हेलो दोस्तों, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं रेलवे 2018 में पूछा गया नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। तो आप सभी जानते होंगे गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या तरीका होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको हम कंसेप्ट बता देते हैं पहले। तो चलिए कंसेप्ट हम देख लेते हैं कि अगर a का पावर, ठीक है, p प्लस b का पावर q प्लस c का पावर r, ठीक है, तो इसको ये कंसेप्ट क्या है, तो इसमें ये बेस में कुछ होगा और पावर में कुछ होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, है ना। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमको निकल कर आता है गुणनखंडों की संख्या निकल कर आ जाती है। ठीक है, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 से। चलिए अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में अब ऑप्शन से हमें जाना होगा क्योंकि क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है ना। क्योंकि क्वेश्चन उल्टा दिया है तब हमें ऑप्शन से जाना पड़ता। अगर क्वेश्चन में पूछता कि 20,000 में, है ना, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हम डायरेक्ट क्या करते, 20,000 को फैक्टर कर कर और पी क्यू आर का वैल्यू पुट कर कर आंसर ला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से हमें जाना पड़ेगा, इसलिए चलिए दोस्तों हम ऑप्शन सी देखते हैं, है ना। ऑप्शन सी देखते हैं तो अब एक यानी कि 19,600, है ना, तो 19,600, ठीक है। तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे, है ना, 2 से, तो दोस्तों जब हम 2 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, है ना, 2 9 18, 2 8 16, है ना, ये होगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, फिर ये होगा, है ना। फिर 2 से करेंगे 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 5 10, फिर ये होगा। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से ये जाएगा तो यहाँ से मेरा निकल कर आएगा दोस्तों, यहाँ से हम मेरा निकल कर आएगा 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर, यह 2 से चल जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2 आएगा। ठीक है, ये मेरा आ गया। तो हम बेस से कुछ नहीं लेना है ना, ये पावर लेना है, तो पावर में एक जोड़कर गुणा कर देंगे, है ना। तो एक जोड़िए तो इसमें एक जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा मेरा 5, इसमें जोड़िएगा 3 और इसमें जोड़िएगा 3, 5 3 15, 15 3 45 होगा। ठीक है, 15 3 कितना हो गया, 45 हुआ। तो ये दोस्तों जो 45 है ये क्या है, विषम संख्या है। क्या है, ये विषम संख्या है जो कि ऑप्शन सी में दिया है। आप ऐसे ही अगर ऑप्शन ए को निकालिएगा, ऑप्शन बी निकालिएगा, ऑप्शन डी निकालिएगा तो आपका क्या आएगा, ये सम आएगा। क्या आएगा, ये सम संख्या आएगा। तो ऑप्शन सी से मैच कर जा रहा है ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं p प्लस 1 q प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 से आप निकाल सकते हैं फैक्टर कर कर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, बहुत सी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है मेरा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है, कह रहे कि 1 से 100 तक की कितनी यानी गिनती में 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, यानी, है ना। चलिए क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा कि 1 से 100 तक, है ना, अगर हम गिनती करें, काउंट करें तो 2 दहाई के स्थान पर क्या आएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे 21 लिखे तो ये होगा और इकाई और ये होगा दहाई। तो ये जो दहाई के स्थान पर 2 कितना बार आता है उससे हमें गणना करना है। तो चलिए दोस्तों आप दिमाग लगाइए कि 1 से लेकर 10 तक में कोई दहाई का अंक कोई 2 नहीं होता है। 20 तक में 19 में नहीं होता है। हम जैसे हम 20 पर जाएंगे तो 20 में 1 होगा, है ना। 21, हाँ, अब 21 चलते जाएंगे, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, है ना। 30 में नहीं होगा, 29 तक होगा, है ना। 29 तक में दहाई का अंक क्या होगा, 2 आएगा। तो ये कितनी बार आया है, 10 बार आया है ना, 10 बार आया है ये। अब 30 जाएंगे, 30 में नहीं होगा, 40 में भी नहीं होगा दोस्तों,
आप 60 70 इस नहीं होगा है ना, 100 तक नहीं आएगा है ना। तो ये मेरा 1 से आने की 20 से लेकर 29 तक में दहाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। टोटल कितना बार, 10 बार। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 10। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा कि 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। चलिए आपको गुणनखंड फैक्टर करना आता होगा, तो 56 84, ठीक है। अब कह रहा है दोनों में से दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। आपको पहला नहीं कह रहा है, दूसरा। तो 56 का गुणनखंड कीजिए है ना, और 84 का। तो यानी कि 14 इंटू 4 है ना, 28 इंटू 2, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे ही इसका भी कीजिएगा, तो इसमें भी 14 और इसमें भी 28 आएगा है ना, दोनों में 28 और 14 शामिल होगा, ठीक है। तो ये पहला सबसे बड़ा गुणनखंड होगा है ना, 56 और 84 का 28, और ये दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड होगा 14 56 और 84 का। तो दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड दोस्तों पूछ रहा है, तो दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जल्दी से। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गुणनखंडों की सम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, सेम कंसेप्ट पे आगे हम आपको बता चुके हैं, उसी कंसेप्ट पे ये भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, सम संख्या पूछ रहा है ना। तो p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑप्शन से जाते हैं 36 का है ना, 36 से जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 36 में 36, ठीक है, 36। अब चलिए इसको हम कर देते हैं है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, वो 36,000 है, तो यहाँ पर होगा 18,000, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर 2 से जाएंगे, यहाँ पर होगा 9,000, ठीक है, 9,000। और दोस्तों क्या होगा, आप नहीं, इससे भी दोस्तों नहीं आएगा है ना, आप ए ऑप्शन चेक कीजिए है ना। चलिए ऑप्शन ए से हम चलते हैं, बिल्कुल आएगा आपका आंसर है ना, ऑप्शन ए से है ना, ऑप्शन ए से। चलिए ऑप्शन ए से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अब ऑप्शन एक से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा अब दोस्तों ऑप्शन ए क्या कह रहा है ना, 169 है ना। तो अब इसको गुणनखंड कीजिए है ना। तो 2 से चलेगा ना, 2 8, 2 8 16, 2 4 8, 2 5 10, ये होगा, ठीक है। अब चलिए 2 से फिर जाएगा, 2 4 8, 2 कम 2, 2 4 8, 2 दूना 4 है ना, और 25, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। जब इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये मेरा आएगा है ना, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 13 का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, 13 का पावर 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको जब हम p+1 q+1 और इंटू r+1 पे रखेंगे, तो मेरा ये जो निकल कर वैल्यू आएगा एक सम संख्या आएगा, ठीक है। आप दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आपको दोस्तों मैं कंसेप्ट बता दिया हूँ, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, इस पर आप रखिएगा, सबसे पहले गुणनखंड कीजिएगा और उसको घात के रूप में लिखिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं कि 1 से 100 तक में है ना, ये दोस्तों क्वेश्चन हो गया है ना। 1 से 100 तक में ये क्वेश्चन हम बता दिए हैं, 10 इसका राइट आंसर होता था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं है ना, क्वेश्चन नंबर है ना, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।